नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। सरकार के लाखों दावों के और कोशिशों के बाद भी अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जिन्हें न तो खाने के लिए अन्न मिल रहा है और न ही रहने के लिए छत। इतना ही नहीं, मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों तक भी कई मजदूर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत दूर है उनकी पहुंच से ये ट्रेन। ऐसे में वे पैदल चलकर या ट्रक टेम्पो का सहारा लेकर अपने घर पहुंच रहे हैं और ऐसे ही इसी दौरान कई लोग हादसे के शिकार भी हो रहे हैं। आज जितने लोग हादसे में मारे गए, शायद इतने एक साथ कोरोना से भी नहीं मरते। इन सारे हादसों का ठिकरा अब फोड़ा जा रहा है मोदी सरकार के सिर पे। कहा जा रहा है कि इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार केवल मोदी सरकार है। ऐसे ही राहुल गांधी ने भी सरकार पर टिप्पणी की और निकल गए सड़क पर बैठे मजदूरों से मिलने, उनका हालचाल जानने, उनकी समस्या जानने। सिर्फ समस्या जानने, निवारण नहीं हुआ अभी तक। राहुल गांधी की इस मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है और साथ में लिखा है, लोगों का दर्द वही समझ सकता है जो इनकी देखभाल करता है। ये भी बात सही है। इसके साथ ही दिल्ली में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था करने को भी कांग्रेस ने सरकार से मांग की है। राहुल गांधी की इस मुलाकात के बाद कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। कहा कि इस संकट की घड़ी में भी ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मजदूर हर ओर से घिरा हुआ है। सभी शहरों और कस्बों में ट्रेनें नहीं चल रही। सरकार ने जो शुरू की है ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें, वो बहुत ही कम शहरों से जा रही है और ऐसी जगह नहीं रुक रही है जहां पर अभी रेड जोन है। यानी कि कई मजदूर ऐसे हैं जो जगह जगह पर फंसे हुए हैं। ऐसे में वे 3 से 4 गुना ज्यादा किराया देकर, अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रक या टेम्पो में जाने को मजबूर है। और ये ट्रक और टेम्पो सिर्फ इनके लिए नहीं होता है। अगर ट्रक है तो उसमें अन्य सामान भी लदा होगा जिसकी डिलीवरी करने के लिए ट्रक जा रहा होगा। उसके साथ ही ये लोग अपनी ऊपरी कमाई या एक्स्ट्रा कमाई के लिए मजदूरों को बिठा लेते हैं। और 1 या 2 मजदूरों को नहीं बिठाते हैं, बहुत सारे लोगों को बिठाते हैं। जैसे कि आज जो हादसा हुआ था सुबह सुबह उत्तर प्रदेश में, उसमें 24 मजदूरों की जान चली गई थी। अब उस ट्रक में अन्य सामान भी था और मजदूर भी बैठे थे। ऐसे एक और हादसा हुआ था जो कानपुर और सागर रोड पर, सागर पर हुआ था। सागर पर आज ट्रक पलटी हो गया था। उस ट्रक में पॉलीथीन भरी हुई थी और वह ट्रक पॉलीथीन की डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। उसमें अन्य मजदूरों को भी बिठा रखा था। कई सारे मजदूर थे, बच्चों के साथ ऐसे भरे पड़े थे एक ट्रक में। 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए। उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। कैसे, आखिर कैसे, कितने ज्यादा मजबूर है ये मजदूर। ना ही उन्हें जहाँ रह रहे हैं वहाँ रहने के लिए घर मिल पा रहा है, ना ही अन्न मिल पा रहा है। सोचिए, ये हमारे देश के आधारभूत स्तंभ है। इनके अलावा, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है देश का, कुछ नहीं। कोई काम इनके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते किसी काम की। लेकिन फिर भी आज वही लोग सड़क पर हैं, इतने ज्यादा मजबूर हैं, सड़क पर चल रहे हैं भूखे प्यासे। कई लोग तो सपना लिए कि हम हमारे घर पहुंच जाएंगे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। लगातार हो रहे हादसों के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया। उनका कहना है कि यदि कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल या रेल की पटरियों पर चलकर राज्य में पहुंचता है तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वैसे ये फैसला तो सही है, लेकिन सोचिए उन लोगों का क्या होगा जो पैदल पहुंचने वाले होंगे राज्य में। इस बात की खुशी होगी कि बस अब चंद घंटों की ही तो बात है, अपने घर में होंगे, अपने राज्य में होंगे, अपने जिले में, अपने शहर में होंगे। लेकिन शायद उन लोगों को अब राज्य के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब ये जो समस्या बन रही है, ये जो समस्या उभर कर आई है कि मजदूर, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है 25 मार्च से, और आज 16 मई हो चुकी है, कल लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, उसके खत्म होने की कल मियाद है। यानी कि अब चौथा लॉकडाउन जल्द ही घोषित हो जाएगा। इसकी घोषणा कल या परसों तक कर दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संकेत दे चुके थे कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा।
तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक सड़क पर मजदूरों की आवाजाही कम नहीं हुई है। सोचिए, समय कम नहीं हुआ, 25 मार्च से लेकर मई आ गया। क्या इतने समय में सरकार ने कोई बड़ी व्यवस्था नहीं की मजदूरों को पहुंचाने के लिए? वैसे विदेशों से तो लोगों को भर भर कर लाया जा रहा है, उन्हें लाकर क्वारंटाइन किया जा रहा है, फिर उनके क्वारंटाइन करने के बाद उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे देश के मजदूरों के लिए क्यों नहीं, जो हर क्षेत्र में पूरी भागीदारी देते हैं, अपनी चुनाव लड़ते, चुनाव वोट देते हैं, हर एक काम करते हैं, घर से लेकर बाहर तक का हर एक काम मजदूरों के बिना नहीं संभव है। लेकिन जो विदेश से जो लोगों को लाया जा रहा है उनको लाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं लाना चाहिए, लेकिन उन लोगों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या भागीदारी है? क्या वे कोई काम करे हमारे देश से? तो बाहर जाके अपना टैलेंट दिखाते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे देश में तो कोई काम नहीं कर रहे, फिर भी बाहर वालों को लाया जा रहा है बहुत ही सम्मान के साथ, और हमारे देश के मजदूर आज भी सड़क पर रौंदे जा रहे हैं, मर रहे हैं, इतने सारे हादसों का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान केवल पीएम या सीएम के फैसले सुना देने से नहीं होगा, इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सभी जिलों के अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर मिलकर काम करना होगा। जिस भी क्षेत्र में यदि कोई प्रवासी है तो सबसे पहले उनका पूरा डाटा कलेक्ट करना होगा, और इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है। जितना डाटा है, या तो उन लोगों का रहने का इंतज़ाम कीजिए, और यदि रहने का इंतज़ाम नहीं हो पाता है, मजदूरों को उनके घर जाना है, तो आप उनकी व्यवस्था कीजिए, उन्हें घर पहुंचाइए उनके। ये व्यवस्था सिर्फ मोदी जी या राहुल गांधी या कोई बड़े स्तर के नेता के एक आदेश से नहीं हो सकती। इसके लिए निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर काम करना होगा, और जब तक ये व्यवस्था अच्छे से नहीं जम पाती है तब तक मजदूर सड़क पर ही रहेगा। हमारे देश में से हादसे होते रहेंगे, कोरोना पर काबू कर पाना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे देश में कोरोना के मामले कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये बढ़ रहे हैं क्योंकि आज भी लोगों की आवाजाही कम नहीं हुई है, आज भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। अब सोचिए, जो हादसे के शिकार हुए इतने सारे लोग, उन्हें तो हॉस्पिटल पहुंचाया गया होगा, उस समय न जाने कितने लोगों से वे संपर्क में आए होंगे, और ऐसे में कोरोना होना भी स्वाभाविक है। अगर किसी एक को भी कोरोना हुआ तो फैलने की आशंका कितने गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये सभी जानते हैं। इसका केवल एक ही उपाय है कि एक समाधान निकाला जाए। यदि आप ट्रेन से पहुंचाना चाहते हैं तो सभी जगह ट्रेनों से उन्हें पहुंचाया जाए, या फिर मजदूरों को समझाया जाए। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है, उनमें घबराहट है, उनमें डर है कि हमारा क्या होगा। इस डर को, इस घबराहट को दूर सिर्फ और सिर्फ नेता, अधिकारी, ऐसे लोग ही निकाल सकते हैं, अन्य कोई लोग नहीं निकाल सकते हैं। आप जब तक के सामने आकर उन्हें नहीं समझाएंगे तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।